अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, आप लोग टेंशन ना ले, पढ़ पढ़ के आप लोग तंग हो गए होंगे। फेडरल बोर्ड ने आप सबको पता है कि अनाउंस किया है कि पेपर पैटर्न आप लोगों का चेंज होने जा रहा है और बहुत ज़्यादा चेंज होने जा रहा है। इस पेपर पैटर्न पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले मैंने ये देखना है कि नोटिफिकेशन के अंदर ये क्या बोल रहे हैं, क्यों पेपर पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया। और फिर मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इसके जो पॉसिबल डीमेरिट्स है या जो पॉसिबल ड्रॉबैक्स है या जिसको एक्सप्लॉइट करके हम मार्क्स ले सकते हैं, कुछ बातें मैंने आप लोगों को वो बतानी है। ऑल्दो इस पेपर पैटर्न के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी है, लेकिन मेरे मुताबिक इस पेपर पैटर्न के कुछ हार्म्स हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ एज अ होल रिजल्ट कंपाइलेशन के दौरान, कुछ बोर्ड के लिए। मेरे ख्याल में कि फेडरल बोर्ड इस पे अभी वर्क कर रहा है, इन सारी चीज़ों को फाइनल करके वो पब्लिक करेगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे बेनिफिट्स में आ सकते हैं, स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स में आ सकते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है, हाउ टू गेट 40% मार्क्स विद अ बिग नो प्रिपरेशन। बिग नो प्रिपरेशन मीन जीरो प्रिपरेशन है किसी स्टूडेंट का, लेकिन वो अपने कॉलेज गया है, अपने स्कूल गया है, वो 40% मार्क्स कैसे ले सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है, आप लोगों ने वीडियो यहाँ पर गौर से देखनी है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। पूरे का पूरा एनालिसिस करने से पहले ये नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने सेवरल टाइम्स आया होगा सोशल मीडिया पे। आप लोगों ने देखा होगा कि इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो पेपर पैटर्न है वो चेंज होने लगा है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी इस नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है। सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन रीड कर लेता हूं, देखते हैं कि पेपर पैटर्न चेंज क्यों कर दिया गया, इसके बेनिफिट्स क्या है, और फिर उसके बाद हम अपने जो मेन पॉइंट्स है उसकी तरफ आते हैं। फेडरल बोर्ड बोल रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ 50% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर to enhance coverage of student learning outcomes, improve assessment reliability and ensure cost effectiveness। लास्ट पॉइंट का मतलब है कि हम पेपर पैटर्न इस वजह से चेंज कर रहे हैं क्योंकि इस पैटर्न में हमें थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस की बचत हो जाएगी। अगर हम पेपर पैटर्न चेंज कर देंगे तो काफ़ी सारे पैसों की हमें बचत हो सकती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब ये है। ये इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग न्यू पैटर्न के अंदर अभी आप लोग देखेंगे, टोटल 60 एमसीक्यूज ऐड कर दिए गए हैं। 60 एमसीक्यूज आप लोग याद रखेंगे मशीन की मदद से चेक होंगे। एक स्पेसिफिक मशीन होता है जो कि एमसीक्यूज को रीड कर रहा होता है। कुछ लोग इसको एआई चेकिंग कंसिडर कर रहे होते हैं, तो याद रखना है आप लोगों ने कि ये एआई चेकिंग नहीं है, बल्कि एमसीक्यूज को चेक करने के लिए पूरी दुनिया में क्या बल्कि बहुत अरसे से पाकिस्तान में मशीन यूज हो रहा होता है। वो बबल शीट को चेक कर रहा होता है, वहां से एमसीक्यूज चेक कर रहा होता है और उसमें गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो एआई वाला पॉइंट जो कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको आप लोग इग्नोर कर दे। चूंकि 60% मार्क्स हमारे मशीन की मदद से एमसीक्यूज में चेक होंगे, तो इसी वजह से हमें कम एग्जामिनर्स की जरूरत पड़ेगी। कम एग्जामिनर्स की जरूरत होगी तो हमें काफी पैसों की बचत हो जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर को आप सबको पता है पेपर चेकिंग के पैसे मिलते हैं। इम्प्रूव असेसमेंट रिलायबिलिटी। इम्प्रूव असेसमेंट रिलायबिलिटी इसी वजह से क्योंकि आजकल अगर आप लोग नोटिस कर ले तो हम हंड्रेड्स ऑफ एग्जामिनर्स पे रिलाई कर रहे होते हैं। मेरा जो पेपर है वो इस एग्जामिनर के पास चला जाता है, आपका पेपर इस एग्जामिनर के पास चला जाता है, मेरे पेपर का एक क्वेश्चन इस एग्जामिनर के पास चला जाता है और मेरे पेपर का दूसरा क्वेश्चन इस एग्जामिनर के पास चला जाता है। चूंकि सेवरल एग्जामिनर्स इन्वॉल्व है, उन एग्जामिनर की मार्किंग में जाहिर सी बात है वो ह्यूमन है, तो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। अगर हम एमसीक्यूज का नंबर बढ़ा दे और एमसीक्यूज मशीन चेक कर ले तो वो जो एग्जामिनर वाला एलिमेंट है वो मिनिमाइज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और जो स्टूडेंट्स को असेस करने का जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा सा रिलायबल हो जाएगा। हम ये कंसिडर करेंगे
कि ह्यूमन ने यहां पर थोड़ी सी मार्किंग लीनियंट की थी, यहां पर थोड़ी सी मार्किंग स्ट्रिक्टनेस की थी, वो वाला एलिमेंट थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, यहां से कम हो जाएगा, क्योंकि जो एमसीक्यूज है वो 50% हमारे पेपर का हिस्सा होगा। उसको मशीन चेक करेंगे तो वो स्ट्रिक्ट और लीनियंट मार्किंग नहीं करेंगे, वो सॉलिड आंसर्स वहां पर फीड हो गए होंगे, वो उसको चेक करेंगे और हमें सीधे सीधे मार्क्स मिलेंगे। सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि मुझे लगता है फेडरल बोर्ड ने उस पर फोकस किया है, एनहांस कवरेज ऑफ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। अभी मैं आप लोगों के सामने जो पुराना पैटर्न है और न्यू पैटर्न है, जब मैं वो कंपेयर करूंगा तो इनहैंस कवरेज ऑफ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम का आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। जो ओल्ड पैटर्न है उसमें आप लोग देखेंगे बहुत लिमिटेड टॉपिक्स एग्जामिनर आपको दे रहा होता था पेपर के अंदर। मैंने वहां पर कैलकुलेट करके लिखा है नेक्स्ट पेज में। यहां पर चूंकि नंबर ऑफ एमसीक्यूज इंतहाई ज्यादा हो गए हैं, 60 एमसीक्यूज हो गए हैं, दूसरे अल्फाज में 48 एमसीक्यूज एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो एग्जामिनर के पास फ्रीडम आ गया। अब वो बहुत सारे टॉपिक से आप लोगों का पेपर बनाएगा। सो 3 पॉइंट्स यहां पर मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगा, खर्चा बहुत कम हो जाएगा, असेसमेंट रिलायबिलिटी हो जाएगी, ह्यूमन इंटरप्शन थोड़ा सा हम कम कर देंगे, कंप्लीट नहीं कम कर सकते, और इसी के साथ साथ आप लोग याद रखेंगे कि हम जो एसएलओ आउटकम है वो क्या कर देंगे, वो इंप्रूव कर देंगे। इसका मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को पकड़ के उससे हम पेपर बना देंगे। तो ये सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन की है। जो पॉलिसी है वो आप सबको पता है कि 2026 सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन से अप्लाई होगी, और जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं उनका चूंकि एग्जाम 2027 में होगा तो उनके लिए भी ये पॉलिसी अप्लाई होगी। आसान अल्फाज में जो स्टूडेंट्स अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये पॉलिसी एप्लीकेबल है, और जो स्टूडेंट्स अभी HSSC 1 में एडमिशन लेंगे उनके लिए भी ये पॉलिसी एप्लीकेबल है। पेपर का जो स्ट्रक्चर है उसको 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। जो यहां पर चूंकि सिर्फ और सिर्फ SSC और SSC 2 की बात की है तो मैं भी उसी की बात करूंगा। आप लोगों के जो टोटल मार्क्स होंगे थ्योरी पेपर के वो 60 मार्क्स होंगे। इसमें आप लोग याद रखेंगे कि 60 एमसीक्यूज होंगे। इसी के साथ साथ आप लोग याद रखेंगे कि इन 60 एमसीक्यूज के 30 मार्क्स होंगे। चूंकि ये वाला पेज थोड़ा सा आप लोगों के लिए बोरिंग होगा तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि आगे पेज पे मैं कंपैरिजन कर लेता हूं। जो आप लोगों का ओल्ड पैटर्न था और न्यू पैटर्न था मैंने उसको कंपेयर करने की कोशिश की है। ओल्ड पैटर्न के मुताबिक जो टोटल मार्क्स होते थे साइंस सब्जेक्ट के वो 60 होते थे। न्यू पैटर्न में भी जो टोटल मार्क्स होंगे वो 60 होंगे। लेकिन जो डिफरेंस यहां पर क्रिएट कर दिया गया है, ओल्ड पैटर्न के मुताबिक पास्ट पेपर के अंदर 12 एमसीक्यूज होते थे जिसके 12 मार्क्स थे, जबकि न्यू पैटर्न में 60 एमसीक्यूज होंगे और उसके 30 मार्क्स होंगे। दूसरे अल्फाज में यहां पर न्यू पैटर्न के अंदर 48 एमसीक्यूज एक्स्ट्रा दिए गए हैं। वहां पर आप लोगों को 12 एमसीक्यूज मार्क करने होते थे, यहां पर आप लोगों को 60 एमसीक्यूज मार्क करने होंगे, और यहां पर 48 एमसीक्यूज हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए हैं। जो ओल्ड पैटर्न में हम एक एमसीक्यू सही करेक्ट ऑप्ट करते थे तो हमें उसका 1 मार्क मिलता था, लेकिन न्यू पैटर्न में एक एमसीक्यू जब आप लोग करेक्ट करेंगे तो आप लोगों को 0.5 मार्क्स मिलेंगे। इस 0.5 पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। इसके बहुत सारे हार्म्स काज हो सकते हैं जो कि मेरे ख्याल में फेडरल बोर्ड जरूर देखेगा। ओल्ड पैटर्न अगर आप लोग पेपर देते थे तो वहां पर आप लोगों को 10 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑप्ट करने पड़ते थे। न्यू पैटर्न के मुताबिक आप लोगों को 6 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो ऑप्ट करने पड़ेंगे। इसका मतलब हो गया कि 4 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के लिए कम हो गए हैं। ओल्ड पैटर्न के मुताबिक अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस ऑप्ट करते थे सेक्शन सी में तो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों को ऑप्ट करने पड़ते थे, लॉन्ग क्वेश्चंस ऑप्ट करने पड़ेंगे। इसका मतलब हो गया कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के लिए कम कर दिया गया है।
अगर इस पूरे डिस्कशन को मैं 1 मिनट में समराइज कर दूं जो स्पेशली इस पेज पे दी गई है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक्स्ट्रा जो आप लोगों के बर्डन आ गया है वो है 48 एमसीक्यूज। 48 एमसीक्यूज आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑप्ट करने पड़ेंगे, जबकि आप लोगों के लिए 5 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं। मैंने यहां पर -4 लिखा है, -1 ये आप लोगों के लिए कम कर दिए गए हैं और 48 आप लोगों के लिए एक अलग से बर्डन बनाया गया है। दूसरे अल्फाज में अगर आप लोग ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर ले, तो अगर आप लास्ट ईयर पेपर दे रहे थे तो आपको टोटल जो आंसर्स देने पड़ते थे वो आपको 25 आंसर्स देने पड़ते थे। 12 एमसीक्यूज के आंसर्स आपको देने होते थे, इसी के साथ साथ 10 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को देने होते थे, इसी के साथ साथ 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको आंसर्स देने होते थे। इसका मतलब हो गया कि 3 घंटे आप बैठ जाते थे और 3 आवर्स में आपको 25 आंसर्स देने होते थे। लेकिन यहां पर क्या इन्होंने कर दिया है, क्योंकि अभी आपको 60 एमसीक्यूज के आंसर्स देने होंगे, 6 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स देने होंगे। इसका मतलब हो गया कि टोटल जो आंसर्स आपको वहां पर देने होंगे वो 68 आंसर्स हो गए। वहां पर आप लोगों पे थोड़ा सा जो बर्डन था वो कम था, क्योंकि बहुत कम आंसर्स आप दे रहे हैं। यहां पर आप पे बर्डन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा आंसर्स आपको देने होते हैं। मैंने कैलकुलेट किया है कि ये जो ओल्ड पैटर्न के मुताबिक जो हमारा पेपर बनता था, अगर मैं वो अलग अलग टॉपिक्स से बना दूं तो टोटल 38 टॉपिक्स जो है वो उसमें कवर हो जाते थे। सपोज करते हैं फॉर वाइल एक एक एमसीक्यूज में अलग अलग टॉपिक्स से बनाऊं तो 12 टॉपिक्स यहां कवर हो जाएंगे। 10 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है तो 20 टॉपिक्स यहां पर कवर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक में चॉइस होता है। इसी के साथ साथ 3 लॉन्ग क्वेश्चंस है तो 6 टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास आप लोग बोल सकते हैं कि 38 टॉपिक्स है, 38 टॉपिक्स से पेपर बनता था। लेकिन चूंकि यहां पर 60 एमसीक्यूज है, इसी के साथ साथ 12 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हर एक के अंदर चॉइस होगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर चॉइस होगा। तो जो पूरा टॉपिक पूरा पेपर हमारा बनेगा वो ऑलमोस्ट 76 टॉपिक से बनेगा। जो मैंने आप लोगों के साथ पिछले पेज पे डिस्कस किया था कि एनहांस कवरेज ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, इसका मतलब हो गया कि पिछले साल अगर आपका एग्जामिनर पेपर बनाता था तो वो तकरीबन 38 टॉपिक से आपका पेपर बनाता था। इस साल जो एग्जामिनर आपका पेपर बनाएगा वो 76 टॉपिक से आपका पेपर बनाएगा। इसका मतलब हो गया कि लास्ट ईयर थोड़ी सी तैयारी करके बंदा इजीली पास हो जाता था। इस ईयर हमें बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक से हमारा पेपर आ सकता है। एग्जामिनर के पास बहुत सारे टॉपिक्स मौजूद है, बहुत ज्यादा फ्रीडम है उसके पास। अगर परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो यहां पर बहुत थोड़े से टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस आपके जो है वो कवर हो जाते थे। मैं अगर आपको गेस देता था तो 38 टॉपिक्स में से 30 टॉपिक्स जो है वो आ जाते थे। यहां पर अब चूंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपके पेपर में आने हैं, इस वजह से आपकी तैयारी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। ये रहा आप लोगों का कंपैरिजन, ये रहा आप लोगों का एक पूरे का पूरा आइडिया पास्ट पेपर जो ओल्ड पैटर्न है और न्यू पैटर्न है। जो हमारे लिए थोड़ी सी टेंशन वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि ओल्ड पैटर्न के मुताबिक हम थोड़े से टॉपिक्स प्रिपेयर करते थे तो काम हो जाता था। यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ गए हैं, तो इसी वजह से हमारे लिए थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो गई है, जिसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे का पूरा हम एक फायदा उठा सकते हैं, इस पूरे के पूरे न्यू पैटर्न का हम एक फायदा उठा सकते हैं मार्क्स लेने के लिए भी, और स्पेशली जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए, उनके पास एक सिंपल सा पॉइंट हो सकता है, एक काइंड ऑफ गुड न्यूज हो सकता है। लेकिन पास होना सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने नहीं है। जाहिर सी बात है कि आजकल बहुत सारे मार्क्स मैटर करते हैं, हमें मार्क्स लेने हैं। तो मैं ये इनकरेज नहीं कर रहा कि जो स्ट्रेटजी आप लोग सिर्फ और सिर्फ पास करने वाली अपना ले। मैं इनकरेज कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से मार्क्स ले, लेकिन अगर इनकेस कोई स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है, उनके लिए प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ हद तक उनको ये जो पॉइंट्स है वो जो फायदा दे सकते हैं।
आगे डिस्कस करने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ये बीच में अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि मेरी एमडीकेट की जो क्लासेस है वो 23 जून से शुरू होंगी। अगर आप लोग उसमें एनरोल होना चाहते हैं तो मुझे आप लोग यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और जो हमारी फर्स्ट ईयर की क्लासेस होंगी, जो न्यू फर्स्ट ईयर है 2026 और 2027 की, उनकी क्लासेस मंडे 1 जून से शुरू होंगी। मैंने पूरी डिटेल आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में शेयर की है, वो आप लोग देख सकते हैं वहां पर। अब हमने यहां पर यह देखना है कि जो पैटर्न है, जो न्यू पैटर्न है, इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। क्योंकि वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। अनफेयर एडवांटेजेस फॉर लकी गेसर्स। मैंने यहां पर नोट किया है, चूंकि नोटिफिकेशन के अंदर नेगेटिव मार्क्स का कोई मेंशन नहीं है, इसका मतलब हो गया कि हमारे जो पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसी वजह से जो स्टूडेंट्स गेस वर्क में बहुत अच्छे होते हैं, चूंकि उनके पास 60 एमसीक्यूज मौजूद है बोर्ड के पेपर में, तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ गेस करना भी शुरू कर दे तो देयर आर चांसेस कि लार्ज नंबर ऑफ एमसीक्यूज उनके सही हो जाए। कंसिडर करते हैं फॉर वाइल एक स्टूडेंट की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन वो क्लास में गया है, उन्होंने स्कूल में क्लासेस अटेंड की है, उनके सामने 60 एमसीक्यूज दिए गए हैं। 60 एमसीक्यूज बहुत ज्यादा एमसीक्यूज है, इसमें कोई ना कोई एमसीक्यूज उनको ऑलरेडी आते होंगे, उनको लेक्चर से याद हो गए होंगे। चूंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो नेगेटिव मार्क्स ना होने की वजह से वो ये एमसीक्यूज गेस कर सकता है, कोई रिस्क नहीं है और चांसेस है कि उनके मार्क्स इसमें आ जाए। जिन स्टूडेंट्स ने हार्ड वर्क किया है देयर आर चांसेस कि वो गलती कर पाए, लेकिन जो लकी गेस करने वाले लोग होते हैं उनको एक एडवांटेज है, क्योंकि उनको तो फ्रीडम है, वो ऑप्ट करते जाएंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देयर आर चांसेस कि जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, उनके साथ उनके मार्क्स किसी न किसी तरीके से मैच हो जाए, पॉसिबिलिटी है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो लक पे बिलीफ रखते हैं और वो लक के साथ ही जाके आंसर्स गेस कर रहे होते हैं। हाफ मार्क पॉलिसी विल हार्म सम स्टूडेंट्स। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ यहां पर पिछले पेज पे डिस्कस किया, पिछला पेज यहां पर है कि एक एमसीक्यूज के हमारे पास जो मार्क्स होंगे वो 0.5 होंगे। ये 0.5 मार्क्स आप लोग याद रखेंगे कि इसके सेवरल डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। मैंने यहां पर नोट किया है कि हाफ मार्क्स पॉलिसी विल हार्म सम स्टूडेंट्स। अगर आप लोग देख ले तो फेडरल बोर्ड ने अभी तक किसी भी स्टूडेंट को मार्क्स पॉइंट्स में नहीं दिए। कभी भी किसी स्टूडेंट के मार्क्स आप लोगों ने 58.5 या 60.5 या 71.5 इस तरह के मार्क्स उनके आप लोगों ने नहीं दिए होंगे, क्योंकि फेडरल बोर्ड इसको मुसलसल क्या कर रहा होता था, इनको राउंड ऑफ कर रहा होता है। इसका मतलब हो गया कि 60.5 मार्क्स अगर किसी के है तो एग्जामिनर अक्सर उनको 61 कर देता था। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर लीनियंसी शो करते थे, तो वहां पर कुछ ना कुछ जो है वो फायदा हो जाता था। यहां पर जो सबसे बिगर इशू है, चूंकि न्यू पेपर पैटर्न के अंदर 0.5 मार्क्स का होना जो है वो जरूरी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज के मार्क्स है। तो सपोज करते हैं फॉर वाइल एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के एमसीक्यूज में 19.5 मार्क्स आते हैं और एग्जामिनर उनको राउंड ऑफ करके मजबूरन 20 मार्क्स बना देता है, तो यहां पर आप समझे कि उनको 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर ने गुड इंटेंशंस के साथ किए ताकि मार्क्स राउंड ऑफ करना इजी हो जाए, मार्क्स जो मार्कशीट है उसके अंदर कैलकुलेशन और परसेंटेज सही हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो एग्जामिनर ने एक एमसीक्यूज उनका टेक्निकली करेक्ट कर दिया है। मेरे ख्याल में कि फेडरल बोर्ड जरूर इस पे डिस्कशन करेगा कि ये जो 0.5 मार्क्स वाली पॉलिसी है इसके लिए क्या करना है। सो हाफ मार्क पॉलिसी विल हार्म सम स्टूडेंट्स का क्या मतलब होगा कि अगर इन केस 19.5 से उनके मार्क्स 20 हो जाए तो ये वाला स्टूडेंट
दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपटीशन में आ सकता है। और नेक्स्ट लाइन में मैं डिस्कस करूंगा कि एक स्टूडेंट अगर इन केस फर्स्ट पे है और दूसरा स्टूडेंट अगर इन केस बोर्ड में सेकंड पे है, एक के 60 मार्क्स है और एक के 59.5 मार्क्स है, तो अगर हम इनके मार्क्स राउंड ऑफ कर दे तो उनके तो 60 मार्क्स हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट एंड फर्स्ट दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। You can pass a paper even if you correctly opt MCQs portion only। ये बड़ा एक स्ट्रेंज सा पॉइंट मैंने यहां पर सोचा है, नोट किया है, जो मेरे माइंड में आ गया। अगर आप लोग अपने पेपर को देखेंगे तो पेपर के अंदर यहां पर मेंशन किया गया है कि आपका जो 50% पोर्शन होगा आपके पेपर का, इसका मतलब हो गया कि जो आधा पोर्शन होगा आपके पेपर का वो एमसीक्यूज वाले होंगे। 30 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के होंगे, जबकि 30 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के होंगे। इसका मतलब हो गया कि हाफ पेपर आपके एमसीक्यूज है और हाफ जो आपका पेपर है वो सब्जेक्टिव है। मैंने ये तीसरे पॉइंट में ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाना है कि सपोज करते हैं फॉर वाइल एक स्टूडेंट है हमारे पास और वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ऑप्ट कर देता है। वो एमसीक्यूज 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है। आप सबको पता है कि पेपर जो हमारा पास होने वाला क्राइटेरिया है वो 40% है। 60 मार्क्स में 40% कितने बनते हैं? 24। दूसरे अल्फाज में अगर एक स्टूडेंट 24 मार्क्स लेता है तो वो पास हो जाएगा। इसका मतलब कि वो क्वालिफाई कर जाएगा। अब आप लोग देख ले कि 24 मार्क्स पे पास है और यहां पर टोटल एमसीक्यूज कितने हैं? 30 मार्क्स है। तो अगर इन केस एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ऑप्ट कर दे, वो एमसीक्यूज करेक्टली ऑप्ट कर दे और उसमें 24 मार्क्स वो ले, तो वो पास हो जाएगा। वो आप समझो कि कंसिडर हो जाएगा कि उन्होंने ये वाला पेपर क्या कर दिया है? क्वालिफाई कर दिया है। सो यू कैन पास अ पेपर इवन इफ यू करेक्टली ऑप्ट एमसीक्यूज पोर्शन ओनली। सिर्फ और सिर्फ आपने एमसीक्यूज करेक्ट कर दिए, टोटल मार्क्स उसके 30 है और आप पास हो गए। अगर सारे एमसीक्यूज आपके सही है तो फिर आपने 50% मार्क्स लिए हैं, लेकिन अगर आपने 24 मार्क्स लिए हैं तो इसका मतलब आपने ये वाला जो पेपर है ये एग्जाम पास कर दिया है। प्रोमोट चीटिंग। MCQs आर एक्सट्रीमली इजी टू कॉपी। आप सबको पता है कि MCQs जब एग्जामिनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है और जब एग्जामिनर कलेक्शन कर रहा होता है तो इस दौरान काफी सारे स्टूडेंट्स इसका गलत फायदा उठा रहे होते हैं। वैसे भी MCQs में स्टूडेंट्स को चीट करना आसान हो जाता है। तो मेरे मुताबिक ये जो 60 MCQs है, इन 60 MCQs में से स्टूडेंट्स अक्सर MCQs कॉपी करेंगे और इसी चीज का कुछ स्टूडेंट फायदा उठाएंगे और पास होने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। 60 MCQs बहुत ज्यादा है। अगर इनके स्टूडेंट आगे पीछे देख रहे होते हैं, इवन पेपर कलेक्शन के दौरान, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान भी थोड़ा बहुत आगे पीछे तो पॉइंट्स या डिस्कस कुछ हो जाता है, एक दूसरे की तरफ स्टूडेंट्स देख लेते हैं। मेरे मुताबिक कि ये वाले जो पॉइंट है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत यूज करेंगे और वो कुछ ना कुछ हद तक चीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत सारे हैं और उसमें चीट करना उनके लिए बहुत आसान है। आप सबको पता है कि एमसीक्यूज के लिए हमारे पास 80 मिनट्स है। 80 मिनट्स का मतलब कि एक एमसीक्यूज के लिए आपके पास तकरीबन 1+ मिनट है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम है, तो स्टूडेंट्स इसको मिस यूज कर सकते हैं। अगर इनके 60 मिनट में कोई एमसीक्यूज कर ले तो फिर 20 मिनट वो आगे पीछे देखता रहेगा और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे जो लग रहा है कि फेडरल बोर्ड मल्टीपल वर्जन्स बनाएगा पेपर के, मल्टीपल जो वेरिएशंस है वो बनाएगा। देयर आर चांसेस कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप लोगों के एमसीक्यूज का जो नंबर्स है वो आगे पीछे है, रैंडम है। अगर आपका एमसीक्यूज नंबर 2 है तो वही एमसीक्यूज किसी के पास नंबर 5 पे होगा और किसी के पास नंबर 7 पे होगा। इसका मतलब हो गया कि पेपर में वेरिएशंस हो सकते हैं। मेरे मुताबिक अगर इनके इस पेपर में वेरिएशंस हो सकते हैं तो फिर फेडरल बोर्ड को डिफरेंट सारे पेपर्स प्रिंट करने पड़ेंगे, डिफरेंट वेरिएशंस उनके प्रिंट करने पड़ेंगे। और मेरे मुताबिक अगर इनके इस वेरिएशंस प्रिंट करने पड़ेंगे तो वो फिर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बल्कि वो और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा।
क्योंकि उन एमसीक्यूज को पैक करना, उन एमसीक्यूज का कंपाइलेशन और प्रिंटिंग, मुझे इस चीज़ की पूरी पूरी समझ नहीं आ रही। जाहिर सी बात है कि बोर्ड ने इस पे काफ़ी सारा वर्क किया होगा, लेकिन मेरे मुताबिक अगर मल्टीपल पेपर्स बनते हैं तो फिर चीटिंग वाला एलिमेंट खत्म हो सकता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव बन जाएगा। एक्सपेंसिव ऐसे भी बन सकता है कि एमसीक्यूज का नंबर बढ़ेगा तो उसके साथ नंबर ऑफ पेजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, जिसका प्रिंट और टाइम वगैरह जो है वो आप सबको पता है। मेंटल शिफ्टिंग ड्रेन्स एनर्जी एंड इंक्रीज एरर्स। मैंने जिस तरह आप लोगों को पिछले स्लाइड में बता दिया कि आपका जो न्यू पेपर पैटर्न बनेगा वो एग्जामिनर के पास फ्रीडम है तकरीबन 76 टॉपिक से बन रहा होता है। इससे पहले जो आप लोग पेपर देते थे वो तकरीबन 38 टॉपिक्स में आप लोग देते थे। डायरेक्ट आप लोगों के लिए जो टॉपिक्स है वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, चूंकि आपने 3 आवर्स के अंदर 38 टॉपिक्स को चेक करना था। यहां पर आपको 3 आवर्स में तकरीबन 76 टॉपिक को ऑप्ट करना होगा। इसी वजह से आपका जो माइंड है वो मुसलसल शिफ्ट होता रहेगा। अगर आप बायोलॉजी का पेपर ऑप्ट कर रहे हैं तो यहां पर आप ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से डायरेक्ट शिफ्ट होंगे बायोमॉलिक्यूल में, और बायोमॉलिक्यूल से क्विक शिफ्ट होंगे एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन से थिंकिंग को कन्वर्ट करके मेटाबॉलिज्म में जाना होगा, और मेटाबॉलिज्म से थिंकिंग में कन्वर्ट करके फोटोसिंथेसिस की तरफ जाना होगा। तो आपको मेंटल वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी और इसी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। मेरे मुताबिक अगर आप लोगों ने इससे बचना है तो आपको इंतहाई ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस की बुनियाद पर आप लोग इस न्यू पेपर पैटर्न में आगे जा सकते हैं। प्रेशर ऑन इन्विजिलेटर। आप सबको पता है कि जो इन्विजिलेटर इन्विजिलेशन कर रहे होते हैं ऑडिटोरियम में, हॉल में या क्लासरूम के अंदर, वहां पर अक्सर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। चूंकि एमसीक्यूज का ड्यूरेशन मैंने आप लोगों को बताया है कि 80 मिनट्स ड्यूरेशन है और 60 एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यू स्टूडेंट के पास बहुत ज्यादा देर तक रहेंगे, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन तक रहेंगे। उस ड्यूरेशन में बच्चे इसका गलत फायदा उठा सकते हैं, स्टूडेंट्स इसको मिस यूज कर सकते हैं। इन्विजिलेटर के ऊपर मेरे ख्याल में कि बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, स्पेशली जब स्टूडेंट्स कंजेस्टेड बैठे होंगे तो फिर स्टूडेंट्स उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इन्विजिलेटर को इंतहाई ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल है। अगर वो 100% भी इन्विजिलेटर विजिलेंट रहे तो फिर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हर एक स्टूडेंट को नहीं देख सकता, उसके आईज को, उनकी नज़र को मॉनिटर नहीं कर सकता। सम ऑफ द स्टूडेंट्स इसको मिसयूज कर सकते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया है कि 60 मार्क्स वाले पॉइंट को वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इन्विजिलेटर का नंबर या तो इंक्रीज करना होगा या इन्विजिलेटर जो है वो हाईली ट्रेंड होंगे। अगर नंबर इंक्रीज करेंगे तो आई गेस सो कि कॉस्ट इफेक्टिव वाला इशू जो है वो फिर नहीं फॉलो होगा। टॉपर स्टूडेंट्स आर अनफेयरली डिसएडवांटेज्ड। ये वही 0.5 मार्क्स वाला पॉइंट मैं फिर भी आप लोगों के सामने रख रहा हूं। कंसिडर करते हैं फॉर वाइल एक स्टूडेंट है और उनके मार्क्स है बायोलॉजी में 60/60, उन्होंने पूरे के पूरे मार्क्स लिए हैं। दूसरा स्टूडेंट है, उनके मार्क्स 59.5/60 है, क्योंकि उन्होंने एक एमसीक्यूज यहां पर गलत कर दिया था। अब मुझे ये नहीं पता कि बोर्ड इसके साथ क्या करेगा, लेकिन सपोज करते हैं फॉर वाइल ये वाला स्टूडेंट बोर्ड में फर्स्ट है और ये वाला स्टूडेंट आप लोगों को जो है वो मैं बताऊं कि ये बोर्ड में सेकंड है। कंसिडर करते हैं फॉर वाइल कि बोर्ड हमें इन पॉइंट्स में मार्क्स नहीं देता, वो इन मार्क्स को राउंड ऑफ कर देता है। तो इसका मतलब हो गया कि इस स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो 60/60 हो गए हैं, और इस स्टूडेंट के तो ऑलरेडी 60/60 है। यहां पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगा कि ये वाले जो स्टूडेंट जो कि सेकंड पोजीशन पे था ये फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, और देयर आर चांसेस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये इशू हो। फर्स्ट पोजीशन पे काफी सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं, टाई कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे मुताबिक अराइज हो सकता है, और अगर ये प्रॉब्लम ना भी हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर हम पॉइंट्स में मार्क्स नहीं देते तो फिर ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट को किसी न किसी तरीके से हमें 0.5 मार्क्स पर जो है वो देने होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी स्टूडेंट सब स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है
वो राउंड नंबर में नहीं होंगे बल्कि पॉइंट्स में जरूर आएंगे। तो देयर आर चांसेस कि जो टॉपर स्टूडेंट्स है उनको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन फेडरल बोर्ड मेरे मुताबिक इस पे वर्क जरूर करेगा और टॉपर्स का नुकसान नहीं होने देगा। क्रैमिंग विल बिकम अ बिगर स्ट्रेटजी। अगर आप लोग पूरा पेपर पैटर्न दोबारा देख ले, जो कि मैं स्टार्ट में बताने वाला था लेकिन फिर मैंने कहा मैं बाद में बता देता हूं। अगर आप लोग पूरा पैटर्न यहां पर एक दफा दोबारा देखेंगे तो एमसीक्यूज के अंदर इन्होंने आपको बताया है कि 40 एमसीक्यूज स्ट्रेट एमसीक्यूज होंगे। स्ट्रेट एमसीक्यूज मीन कि ये सिंपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। सिंपल स्टेटमेंट्स मीन कि देयर आर चांसेस कि यहां पर बहुत सारे मुश्किल कंसेप्ट्स नहीं हो। देयर आर चांसेस कि यहां पर डेफिनेशंस हो, यूनिट्स किसी के दिए गए हो कि इसका यूनिट क्या है, यहां पर किसी चीज का इंट्रोडक्शन है एंड सो ऑन। सिर्फ और सिर्फ जो 20 एमसीक्यूज आप लोगों के सामने होंगे वो कंसेप्ट बेस्ड होंगे, वो सिचुएशन बेस्ड होंगे। डायग्राम दिया गया होगा, टेबल दिया गया होगा, कोई कॉम्प्लेक्स फिनोमेना दिया गया होगा, उसके अंदर से आंसर फाइंड आउट करना होगा। जो फाइट टॉपर्स के बीच में होगा वो इन 20 एमसीक्यूज के लिए होगा। 40 एमसीक्यूज चूंकि इंतहाई आसान है, तो इसी वजह से मेरे ख्याल में कि ये वाला पॉइंट क्रैमिंग प्रमोट कर रहा है, ये वाला पॉइंट रट्टा लगाना जो है वो प्रमोट कर रहा है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रट्टा लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट एमसीक्यूज यहां पर पूछे जा रहे हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर आप लोग सब्जेक्टिव पोर्शन को नोट कर ले तो सब्जेक्टिव पोर्शन में यहां पर आपको दिया गया है कि आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑप्ट करने होंगे। जो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर आपको बाकायदा चॉइस तो दिया गया होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन इधर होगा, एक इधर होगा, बीच में और लिखा होगा, लेकिन यहां पर दिया गया है कि शॉर्ट क्वेश्चन के कोई सब पार्ट्स नहीं होंगे। अगर इन केस जो शॉर्ट क्वेश्चन के सब पार्ट्स नहीं होंगे तो इसका मतलब यहां पर एक सीधे स्टेटमेंट होगा और यहां पर सीधे स्टेटमेंट होगा, यहां पर दूसरा स्ट्रेट स्टेटमेंट, यहां पर दूसरा स्ट्रेट स्टेटमेंट होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। मेरे मुताबिक कि ये जो स्ट्रेट पॉइंट्स है, ये जो स्ट्रेट शॉर्ट क्वेश्चंस है, इससे भी क्रैमिंग बहुत ज्यादा प्रमोट हो सकती है, यहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। पहले अगर आप लोग पेपर देख ले तो उसमें एग्जामिनर उसके सब पार्ट्स अक्सर बना देता था, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बना देता था, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। एंड सो इज द केस विद दीज लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस देख ले तो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हमें ऑप्ट करने होंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर इन्होंने लिखा है कि उनके सेम कंसेप्ट से होंगे। दोनों के दोनों जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे हम जो अटेम्प्ट करेंगे उसमें एक एक क्वेश्चन सेम कंसेप्ट से होगा। इसका मतलब कि उसके पार्ट्स हो सकते हैं लेकिन पार्ट्स एक ही टॉपिक के अंदर से होंगे। फोटोसिंथेसिस से अगर इनकेस क्वेश्चन है तो फोटोसिंथेसिस ही रिमेनिंग उसके पार्ट्स होंगे, जिसमें मैं समझता हूं कि फिर आप लोग वापस जो है वो स्ट्रेस में नहीं जा सकते, बल्कि इस पार्ट में आप लोग क्रैमिंग की तरफ जाएंगे। एज अ होल तो आप लोगों के लिए नंबर ऑफ टॉपिक्स बढ़ जाएंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक आंसर करना आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। मैं समझता हूं कि कुछ पार्ट्स में यहां पर प्रोमोट किया जा रहा है क्रैमिंग को, इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो काफी सारे रट्टे लगाएंगे। जो सारी डिस्कशन आप लोगों ने की है, जरूरी नहीं है कि मेरा हर पॉइंट सही हो। जाहिर सी बात है कि फेडरल बोर्ड इस पे बहुत ज्यादा वर्क करेगा और उस वर्क के बाद फिर ये पब्लिक करेगा आप लोगों के सामने। लेकिन जस्ट मैं यहां पर एक आइडिया आप लोगों को देने लगा हूं। जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 40% मार्क्स हम कैसे ले सकते हैं, इसको आप लोगों ने गौर से सुनना है। मैंने जिस तरह आप लोगों को अभी आइडिया दिया है कि न्यू पैटर्न में टोटल जो एमसीक्यूज है वो 60 एमसीक्यूज है। सपोज करते हैं फॉर वाइल एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट पेपर के लिए जाता है और उनकी बिल्कुल जीरो तैयारी है। जीरो तैयारी मीन कि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। विद बिग नो प्रेपरेशन का मतलब वो सिर्फ स्कूल में गया है, उन्होंने लेक्चर सुने हैं और तैयारी उनकी कोई नहीं है।
चूंकि यहां पर तो टोटल एमसीक्यूज हमारे पास 60 मौजूद है। सपोज करते हैं फॉर वाइल कि ये स्टूडेंट हमारे पास क्या कर देता है, यहां पर टोटल बाय चांस मैं कंसिडर कर लेता हूं कि यहां पर 14 एमसीक्यूज ये करेक्ट कर लेता है। मेरे मुताबिक चूंकि 60 एमसीक्यूज में से 40 एमसीक्यूज स्ट्रेट होंगे, तो उन स्ट्रेट एमसीक्यूज में से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज तो वो सही कर लेगा। अगर इनकेस वो 14 एमसीक्यूज सही कर लेता है तो उनको यहां से 7 मार्क्स मिल जाएंगे। अब पेपर जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ वो कलेक्ट कर रहा होता है, तो कभी ना कभी कुछ स्टूडेंट्स उसको मिस यूज करते हैं। तो ये स्टूडेंट आगे पीछे देख रहा होता है और आगे पीछे देखने के बाद जो ये स्टूडेंट है ये कुछ एमसीक्यूज को सपोज कर लेते हैं फॉर वाइल, कॉपी कर लेता है। कुछ एमसीक्यूज मैं कंसिडर कर लेता हूं कि 3.5 एमसीक्यूज उन्होंने कॉपी कर दिए, यहां से उनको मार्क्स मिल गए। तो मैं कंसिडर कर लेता हूं कि इस स्टूडेंट को एमसीक्यूज में जो मार्क्स मिल गए हैं वो है 10.5। ये सिर्फ और सिर्फ उनके एमसीक्यूज के मार्क्स हैं। आते हैं हम यहां पर शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप लोग नोटिस कर ले तो शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल जो हमें दिए गए हैं वो है 6 शॉर्ट क्वेश्चन करना, और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन में चॉइस होगा। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास 12 मौजूद होंगे। अब मैं समझता हूं कि 12 शॉर्ट क्वेश्चंस काफी सारे हैं। स्टूडेंट को हर एक शॉर्ट क्वेश्चन में, चूंकि 12 बहुत सारे हैं तो उनके पास चॉइस मौजूद है। अगर इनकेस कुछ न कुछ आता हो, अगर वो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता है जो कि यहाँ पर मौजूद है, और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन में सपोज कर लेते हैं फॉर वाइल वो 2 मार्क्स लेता है, तो यहाँ से इस स्टूडेंट को टोटल जो मार्क्स मिल सकते हैं वो 12 मार्क्स मिल सकते हैं। या सपोज कर लेते हैं फॉर वाइल कि 6 शॉर्ट क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट कर दिए हैं, 4 में उस स्टूडेंट को आप लोग कंसिडर कर ले कि मार्क्स मिल गए हैं 2 मार्क्स। 2 शॉर्ट क्वेश्चन में एक मार्क मिला है, मैं वैसे ही कंसिडर कर लेता हूं कि यहां पर उनको जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस है उसमें 10 मार्क्स मिले हैं। तो इस स्टूडेंट के जो टोटल मार्क्स यहां पर बन गए हैं एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस मिला के, ये हो गए हैं 20.5 मार्क्स उनके बन गए हैं। रही बात यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन की, अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर ले तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 2 है और दोनों में एक चॉइस मौजूद होगा, तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 4 होंगे। चूंकि 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे तो उनमें से अगर इनकेस ये स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा होता है तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के सपोज कर लेते हैं फॉर वाइल 6 मार्क्स में से उनको 3 मार्क्स मिल जाते हैं, और दूसरे जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी उनको 6 मार्क्स में से 3 मिल जाते हैं, या इवन मैं सपोज कर लेता हूं 2 भी मिल जाते हैं, तो इस स्टूडेंट को लॉन्ग क्वेश्चन में कुल मिला के 5 मार्क्स मिल गए। अगर हम ये 5 मार्क्स यहां पर उठाते हैं और वहां पर वो 20.5 के साथ यहां पर 5 ऐड कर देते हैं, तो ये आप लोग देख ले इस स्टूडेंट को जो टोटल मार्क्स मिल गए हैं वो कितने मिल गए हैं, वो है 25.5 मिल गए हैं। अब एग्जामिनर इनको राउंड ऑफ कर देगा तो इनके 26 मार्क्स हो जाएंगे। इवन इस स्टूडेंट के साथ अभी भी फ्रीडम है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत कम लिख ले और 2 मार्क्स जो है वो उनको मिल जाए। तो देयर आर चांसेस कि वो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क्स ले। तो आप लोग देख ले कि पास होना हमारे लिए कितना आसान हो गया है। 10 एमसीक्यूज हमने करेक्ट करने, 10 मार्क्स हमने लेने हैं यहाँ पर एमसीक्यूज में, जबकि 10 मार्क्स लेने हैं हमने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस में, जबकि इसी के साथ साथ हमने 4 मार्क्स लेने हैं यहाँ पर जो आप लोगों का क्या है ये लॉन्ग क्वेश्चन में, और टोटल 24 मार्क्स बन जाएंगे। 24 मार्क्स आपके 40% बनते हैं तो आप पास क्वालिफाई होंगे। अभी भी आपके पास एक फ्रीडम है कि अगर इनकेस एग्जामिनर 0.5 को राउंड ऑफ करता है तो आपको जरूरी नहीं है कि एमसीक्यूज अभी भी गलत करने का एक चांस है। आप एमसीक्यूज में 9.5 मार्क्स ले, यहां पर आप 10 मार्क्स ले और यहां पर आप 4 मार्क्स ले,
23.5 मार्क्स आ जाएंगे और देयर आर चांसेस कि पॉलिसी अगर इनकेस वो 24 की तरफ ले जाए तो फिर भी आप पास कंसिडर हो जाएंगे। देयर आर चांसेस कि मैंने जो भी बातें की हो वो सारी की सारी गलत हो, बोर्ड इसको क्लियर कर देगा। ये मेरे माइंड में वैसे ही कुछ पॉइंट्स आ गए थे, मैंने डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन चूंकि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने पास नहीं होना, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों ने लेने हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि दिन रात आप लोग तैयारी करेंगे और तैयारी से आप लोगों के मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे। क्योंकि बोर्ड मेरे ख्याल में कि आप लोगों के लिए ग्रेडिंग सिस्टम भी अप्लाई करेगा, तो आपसे परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा, आपसे ग्रेड पूछा जाएगा, जो कि आपके लिए एक इशू हो सकता है। दोबारा मैं बताता चलूं, ऑनलाइन क्लासेस में शुरू करने लगा हूं एमडीकेट के लिए, और एमडीकेट के साथ साथ मेरी ऑनलाइन क्लासेस होंगी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, और लाइव क्लासेस जूम ऐप पे जो हमारी होंगी वो आप अटेंड कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहां पर लिख रहा था एग्जैक्टली ऐसे ही मैं लिखूंगा ब्लैक बोर्ड पे, और आप लोग अपने पास मुसलसल नोट्स बनाएंगे। चूंकि मैं काफ़ी अरसे से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं, मैंने जो अभी रिसेंटली बैच था उसमें 95.5% फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट के मार्क्स से 90+ % वाले 4 स्टूडेंट्स और हैं। तो अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे, मैं डिटेल सारे आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।